हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, शिमला मिर्च को आप गमले में लगाकर आसानी से ग्रो कर सकते हैं बहुत ही कम देख रेख में। यह एक बरमसिया पौधा है। इसमें सालों भर फ्रूटिंग होता है, इसलिए इसे आप कोई भी मौसम में शिमला मिर्च को अगर आप गमले में लगाकर उगाते हैं तो इसे ना ज़्यादा गर्मी चाहिए ना ज़्यादा ठंडा चाहिए। ये अन्य मिर्च की तुलना में बहुत कम सनलाइट्स में अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। इसे गमले में लगाकर आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं और भीषण गर्मी में भी आप बहुत सारे फ्रूटिंग ले सकते हैं इस शिमला मिर्च के पौधे से। शिमला मिर्च में विटामिन ए, बी, सी पाया जाता है एवं पोटासियम, कैल्शियम, खनिज लवण, जिंक, आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह हमारे हेल्थ बेनिफिट में बहुत ही कारगर काम करता है, इसलिए इसे गमले में लगाकर आप आसानी से अपने घर में ग्रो कर शिमला मिर्च में कैलोरी नाम मात्र का पाया जाता है, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और एंटीऑक्सीडेंट का गुण पाया जाता है। इसे कैप्सिकम बेल पेपर के नाम से जाना जाता है। यह प्रायः 4 कलर्स में पाया जाता है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड कलर में। और चारों कलर्स के शिमला मिर्च का उपयोग भोजन के रूप में होता है एवं सब्जी के रूप में बनाया जाता है एवं सलाद के रूप में हम लोग करते हैं, जिससे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट में काम आता है। यह शिमला मिर्च यह खाने में जितना स्वादिष्ट होता है, यह हमारे हेल्थ बेनिफिट के लिए कारगर काम करता है। इस पौधे को कैसे देखभाल करना है कि मेरा ज़्यादा संख्या में फल है, तो मैं आपको इस वीडियो में इसका केयर टिप्स बताऊंगा। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शिमला मिर्च को आप साल में 3 बार बीज के द्वारा लगाकर आसानी से गमले में ग्रो कर सकते हैं। जनवरी, फरवरी, फिर जून जुलाई में, फिर अक्टूबर नवंबर में। तो इसे हमने जनवरी फरवरी मंथ में लगाया था, जो कि 3 से 4 महीने में मेरा पौधा इतना बड़ा हो गया है और इसमें फ्रूटिंग भी अभी चालू हो गया है। इस पौधे को आप जब भी गमले में लगाएं तो गमले में कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट, गाय से बना गोबर खाद, नीम खल्ली, इन सभी को मिक्स करके आप गार्डन सॉइल बनाकर प्लांट्स को लगाइए। प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेंगे और इस पौधे को आप प्रॉपर सनलाइट्स में रखना है, जहाँ 4 से 5 घंटे की धूप मिलती हो, क्योंकि अब प्लांट्स धूप में ही ज़्यादा मात्रा में ग्रो करता है। इस पौधे को प्रचुर मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए आप गर्मी के सीजन में सुबह शाम पानी दें। विंटर के सीजन में आप हफ्ते में 3 दिन पानी देना है। जब पौधे में कलियां यानी फूल आए तो उस समय इस प्लांट्स को ओवर वाटरिंग नहीं करना है, आपको प्रॉपर सनलाइट्स में रखना है। तब जाके आपके पौधे के जो कलियां हैं वो गिरेंगे नहीं या फ्रूट के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए इस समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस पौधे में वो ओवर वाटरिंग नहीं करना है। मिट्टी जब सूख जाए तब आपको इसमें अगर आप ज़्यादा पानी डालते हैं तो इसका असर पड़ता है और जो फूल है वो गिर जाते हैं। इसलिए पानी आपको उस समय बहुत नाम मात्र का देना है जब मिट्टी सूख जाए तब। इस पौधे को आप बीज के द्वारा घर में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। हमने इसे जनवरी के महीने में बीज लगाया था। उसके बाद मेरे छोटे छोटे बेबी प्लांट्स बहुत से तैयार हो गए हैं और उसके 1 महीने के पश्चात के प्लांट्स मेरा बहुत बड़ा एवं हेल्दी हो गया है। तो इस समय आपको 1 महीने के अंतराल में इस पौधे को वर्मी कंपोस्ट या गाय से बना गोबर का खाद दीजिए। बीज से प्लांट्स तैयार हो जाता है, तो अब गमले की मिट्टी को आप पुड़ाई करते रहें, जिससे ये होगा कि मिट्टी हल्की होगी, भुरभुरी होगी और ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा और प्लांट्स का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा। दोस्तों, आपको देखिए इसमें जो भी खरपतवार दिख रहे हैं उसको आपको नोच के निकाल देना है, नहीं तो ये आपके प्लांट्स के न्यूट्रिशन ले लेंगे और प्लांट्स आपका अच्छे से और जॉब नहीं करेगा। इसलिए आप जब भी इस तरह से खरपतवार देखें तो उसको आप नोच के निकाल दें और 15 दिन के अंतराल में मिट्टी की गमले को कोड़ाई करते रहें। वर्मी कंपोस्ट खाद है, ये केंचुए की खाद से बनता है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जब आपका पौधा 1 महीना का हो तब आपको इसमें इसका सिर्फ 2 चम्मच देना है मिट्टी की गमले की कोड़ाई करके। वो भी मिट्टी से कोड़ाई प्लांट से आप 2 से 3 इंची के डिफरेंस में कोड़ाई करके आप 2 चम्मच दे दीजिए। उसका अच्छी तरह से मिला के आप वाटरिंग करके इसे प्रॉपर सनलाइट्स में रख दीजिए। उसका प्लांट्स आपका
अच्छे से हेल्थ करेगा, ग्रो करेगा और इसमें कलियाँ एवं फूल से भर जाएगा। तो इसमें मिट्टी को आप कोड़ाई करते रहें। कोड़ाई इसलिए करना ज़रूरी होता है कि अगर गमले की मिट्टी आपकी कठोर होगी तो प्लांट्स का ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होगा। इसलिए गमले की मिट्टी को 15 दिन के अंतराल के बाद कोड़ाई करते रहें। मिट्टी हल्की होगी, भुरभुरी होगी और जो भी आप इसमें खाद डालिएगा प्लांट्स का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा और ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा। इसलिए गमले की मिट्टी को तो आपको 15 दिन के अंतराल के कंपोस्ट खाद है केंचुए की खाद से बनता है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम खनिज और पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे को ग्रोथ बढ़ाते हैं, कलियां लाने में मदद करते हैं। तो आपको जब फूल आता है तो प्लांट्स में आपको पोषक तत्व की जरूरत ज़्यादा होती है। इसलिए मैं आपको वर्मी कंपोस्ट खाद लेने बोल रहा हूँ। उसका आप 100 ग्राम दीजिए और गमले की मिट्टी को कोड़ाई करके आप साइड साइड में पूरी अच्छी तरह से डालकर प्लांट्स को पोषक तत्व से भरपूर दीजिए। लेना है। देखिए गोबर से बना खाद है तो हमने उबले से इस खाद को तैयार करके रखा था। अगर गोबर का खाद नहीं मिलता तो आप उबले को ले लीजिए, उसका आप उपयोग करिए और प्लांट्स के जड़ के पास से थोड़ा हटाकर आप गमले की मिट्टी को कोड़ाई करके पौधे में डाल दीजिए। पौधे का ग्रोथ बढ़ेगा, पौधे में कलियाँ ज़्यादा आएंगी, फूल ज़्यादा आएंगे और पौधे का ग्रोथ अच्छा तरह से मिला देना है, मिक्स कर दीजिए और प्लांट्स को सेम डे में पानी डालकर आप पौधे को प्रॉपर सनलाइट्स में रखिए। प्लांट्स 2 से 3 महीनों में फ्रूटिंग चालू हो जाएगा। देखिए कितने सुंदर इस समय इस प्लांट्स में फ्रूटिंग हो रहे हैं और फ्रूट भी बड़े बड़े आकार में आपको साफ दिखाई दे रहा है। शिमला मिर्च इस छोटे से लगे पौधे में आप इसी तरह अपने गमले में लगाकर शिमला मिर्च के पौधे को केयर करिए। चाहे कोई भी मौसम में यह साल में 3 बार फ्रूटिंग देता है। मई के महीने में इस भीषण गर्मी में भी इसमें कितने ज़्यादा संख्या में फ्रूटिंग हो रही है। तो आप इस पौधे को मॉर्निंग वाला धूप दीजिए। तेज धूप यानी दोपहर वाला धूप से इस प्लांट्स को आप बचाइए। तो हमने इस प्लांट्स को अपने गार्डन में पेड़ के नीचे रख दिया, जिससे ये फ़ायदा हो रहा है कि इससे मॉर्निंग वाला धूप मिल रहा है और तेज़ धूप से प्लांट्स भी बच रहा है, जिससे प्लांट्स में फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा संख्या में हो रहा है। इस प्लांट्स का केयर करना बेहद ही आसान है। इसे आप दोमट एवं काली मिट्टी में लगाइए, बीज के द्वारा आसानी से यह ग्रो करता है। उसके बाद पौधे को आप प्रॉपर सनलाइट्स में रखना है, जहाँ 4 से 5 घंटे की धूप आती हो। इस पौधे को आप जितना सनलाइट्स में रखिएगा प्लांट अच्छी तरह से ग्रो करेगा। और पानी जब मिट्टी सूख जाए तब आपको देना है, ओवर वाटरिंग नहीं करना है। जिस गमले में लगा रहे हैं उस गमले का ड्रेनिंग और अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए, नहीं तो अगर पानी जमेगी तो जड़ सड़न की समस्या उत्पन्न होगी और आपके प्लांट्स की पत्तियां पीली होकर मुरझाकर खराब हो जाएगी। और महीने में एक बार इस प्लांट को गाय से बना गोबर का खाद दीजिए, वर्मी कंपोस्ट, नीम खल्ली, इन सभी को मिक्स करके पौधे को दीजिए। पौधे अच्छे से ग्रो करेंगे और 3 से 4 महीने में आपका फ्रूटिंग चालू हो जाएगा। वैसे जब फूल आते हैं तब आपको उसमें पानी की मात्रा को थोड़ा कम करना होगा, पौधे को प्रॉपर सनलाइट्स में रखना होगा और पोषक तत्व से भरपूर खाद देना होगा। तब जाके आपके पौधे में कलियाँ जो है वो गिरेंगी नहीं, फल के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगी। आप इन सभी छोटी छोटी बातों का केयर करिए, आपके भी प्लांट्स में फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा संख्या में होगी शिमला मिर्च का। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें और मेरे बताए हुए केयर टिप्स को अपनाइए और अपने शिमला मिर्च के पौधे में बहुत ज़्यादा संख्या में फल पाइए। शिमला मिर्च के पौधे को गमले में लगाकर आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। साल भर में आप 3 बार इस प्लांट से फ्रूटिंग ले सकते हैं। ज़्यादातर घरों में आपको हरे रंग के शिमला मिर्च लगे हुए मिलेंगे और यह औषधीय गुण से भी भरपूर होता है और खाने में पौष्टिक लगता है, जो हमारे हेल्थ बेनिफिट में काम आता है। इसके द्वारा गठिया रोग, जोड़ का दर्द एवं घाव एवं बहुत सारे कैंसर मरीज के लिए यह रामबाण का काम करता है। इसलिए आप शिमला मिर्च को घर में लगाकर आसानी से गमले में लगाइए, ग्रो करेंगे और बहुत ज़्यादा संख्या में फ्रूटिंग होगा। हर बदलते मौसम में इस प्लांट्स में मुरैया रोग लग जाते हैं, कीट पतंगे लग जाते हैं, तो उसको हटाने के लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे करिए या छाछ का स्प्रे करिए, जिससे आपके प्लांट्स हेल्दी रहेंगे और हेल्दी प्लांट्स में कलियाँ एवं फल बहुत ज़्यादा संख्या में आती है। तो दोस्तों,
जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। तब तक आप इस भीषण गर्मी में आप मेरे बताए हुए केयर टिप्स को अपनाइए और अपने शिमला मिर्च के पौधे में इसी तरह से फल पाइए।